नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा के इतिहास पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने हरियाणा के उपनाम देख लिए थे, मतलब प्राचीन नाम देख लिए थे कि पुराने समय में हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था। भाई महाभारत काल में क्या कहा जाता था, HR गुप्ता जी ने क्या कहा हरियाणा को। जो जो प्राचीन समय के नाम थे अपन ने वो पढ़ लिए थे। उसके बाद में अपन ने थोड़ा हरियाणा का इतिहास स्टार्ट किया था। पहले वेदों के बारे में जाने। भाई 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता, वो देखा। यजुर्वेद का देखा, सामवेद का देखा, अथर्ववेद का देखा। इसके अलावा फिर मध्य अपने इतिहास देखे तो इतिहास को 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया। वो बात बताई मैंने आपको। इतिहास किसी भी चीज़ का पढ़ेंगे वो 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, वो बताया मैंने आपको। अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं आज महाजनपद काल की। किसकी? महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल की अपन बात करें तो इंडिया था वो टोटल 16 महाजनपदों के अंदर बटा हुआ था। कितने के अंदर? कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे? बोलेंगे 16। कितने जी? 16। टोटल कितने महाजनपद थे? 16। महाजनपद काल के बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? अपने को जानकारी 2 चीज़ों से मिलती है, 2 ग्रंथों से मिलती है। एक को बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। एक को बोलते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय ये क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्या है सरकार? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र है ये जैन धर्म ग्रंथ है। जैन धर्म ग्रंथ है। तो महापद काल है, अपन ने इसको 2 भागों में अपने को कहाँ से जानकारी मिलती है? 2 जगह से जानकारी मिलती है। एक तो अंगुत्तर निकाय से, दूसरा भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय है वो क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र है ये क्या है? जैन धर्म ग्रंथ है। इन दोनों के अंदर अपने को महाजनपद काल थे, जितने भी महाजनपद हुआ करते थे 16 हुआ करते थे, उनके बारे में अपने को डिटेल से बताएगा। अपने को मतलब कि थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है इनके बारे में। आगे बात करें महाजनपद काल की तो एक कुरु महाजनपद हुआ करता था, कुरु के नाम से, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। क्या थी जी? इंद्रप्रस्थ। क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इस कुरु जो महाजनपद था इसी के अंदर अपना हरियाणा था। अपना हरियाणा किसके अंदर था? कुरु महाजनपद हुआ करता, इसी के अंदर था। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, दिल्ली के पास में। चलो, इन 16 जो महाजनपद थे इनमें से सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध कौन सा था? जो मगध जनपद हुआ करता था। मगध। कौन सा सरकार? मगध। मगध जो जनपद हुआ करता था वो सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। तो सारे लड़ाई झगड़े यहीं के थे ज़्यादातर। इंडिया का इतिहास पढ़ोगे तो ज़्यादातर यहीं से पढ़ोगे, मगध साम्राज्य से ही, कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, वहाँ कौन कौन से शासकों ने शासन किया, शासन करने के बाद में उनका अंतिम मतलब कि फिर लास्ट के अंदर है कौन से शासकों ने लास्ट में मतलब कि स्टार्टिंग संस्थापक कौन हुआ करते थे और अंतिम कौन हुआ करते थे, यही देखेंगे। मगध साम्राज्य क्यों था शक्तिशाली? क्योंकि जो भूमि मैन उपजाऊ हुआ करती थी वो सारी इसी के अंदर थी, तो यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हुआ करता था। इसीलिए जो मगध साम्राज्य था वो सबसे समृद्ध और शक्तिशाली हुआ करता था। तो अपन आज बात करेंगे मगध साम्राज्य की। किसकी जी? मगध की। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की बात करें तो पहले देखो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी। क्या सरकार? राजधानी। भाई मैं वही चीज़ बताऊंगा ज़्यादातर जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं, या तो हरियाणा को एग्जाम में पूछा गया या दिल्ली पुलिस हो गया, मतलब SSC, रेलवे, ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं मगध साम्राज्य से। अपने हरियाणा में काफ़ी बार पूछता है ये प्रश्न, काफ़ी बार पूछा गया है कि हमें महाजनपद काल हुआ करता था उसकी जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है। अपने को याद रखना है 2 ग्रंथ हुआ करते थे, अंगुत्तर निकाय और दूसरा कौन सा? भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय था ये बौद्ध धर्म ग्रंथ हुआ करता था, और जो भगवती सूत्र था ये जैन धर्म ग्रंथ हुआ करता था। इसके अलावा टोटल पूछेगा तो बता देंगे 16 है। जो अपना हरियाणा था वो किसके अंदर था? कुरु साम्राज्य के अंदर हुआ करता था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। मगध सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। मगध की बात करेंगे अपन तो मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी? मगध की राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज। क्या जी?
गिरिब्रज हुआ करती थी पहले, राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। नई राजधानी इसकी एक पाटलिपुत्र ही बनी थी थोड़े दिनों बाद में, पाटलिपुत्र, जो पटना है पाटलिपुत्र उसी का नाम है पटना का, तो पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र किसने बसाया था, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ये उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था जी? उदयन। ये उदयन कौन था, अपन कौन से वंश का शासक था उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? पहले राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी, बाद में पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो चलो अपन बात करते हैं मगध साम्राज्य के ऊपर जो जो शासकों ने, जिस वंश ने शासन किया था उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। कौन से की जी? हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में नागवंश आएगा। कौन सा आएगा सरकार? नागवंश आएगा। फिर कौन सा आएगा? नंदवंश आएगा। कौन सा आएगा सरकार? नंदवंश। नंदवंश के शासक हुआ करते थे महापद्मानंद, घनानंद। उसके बाद में आएगा मौर्य। कौन सा आएगा जी? मौर्य। तो चार वंशों के बारे में अच्छे से देखेंगे आज। कौन कौन से वंश? हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश। जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता थे, चंद्रगुप्त मौर्य इनके जो संस्थापक थे मौर्य वंश के, उन्हीं के साथ चाणक्य जी ने साथ देकर जो नंदवंश के घनानंद जी हुआ करते थे उनको हराया था चाणक्य जी ने साथ मिलकर। चाणक्य जी ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, बहुत बार पूछी जाती है पेपर के अंदर, ध्यान रखना है अपने को। चलो बात करते हैं हर्यक वंश की। देखो, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। हर्यक वंश की बात करें तो इसके पहले शासक हुआ करते थे बिंबिसार। कौन हुआ करते थे? बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो उन्होंने 544 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। कौन से धर्म के? बौद्ध के। चिंता मत करो, कल अपन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म सारे पढ़ेंगे आगे 1-2 दिन की वीडियो के अंदर ही। तो बिंबिसार थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था अजातशत्रु। कौन हुआ करता? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने खुद के बाप की, मतलब अपने बाप कौन, इसका बाप कौन हुआ करता था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या कर दी थी। किसके लिए? राजगद्दी के लिए। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके बेटे उदयन ने। किसके लिए? केवल गद्दी के लिए। समझ गए? बिंबिसार हुआ करते थे हर्यक वंश के शासक, मतलब संस्थापक हुआ करते थे। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, तो जो अजातशत्रु का बेटा हुआ करता था उदयन, वो क्या किया? वो अपने बाप को मार दिया। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की। ठीक है। उदयन जो शासक था हर्यक वंश का, उसी ने पटना या पाटलिपुत्र बसाया था। पटना या पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। उदयन कौन से वंश के राजा हुआ करते थे? हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे। उदयन जैन धर्म को मानते थे और बिंबिसार किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। तीनों चीज होगी भाई। हर्यक वंश जो हुआ कर तो उसको एक राजा उनको संस्थापक बिंबिसार हुआ कर दो। कौन हुआ कर दो? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंबिसार हुआ कर दो जो बौद्ध धर्म ने माना कर दो। बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु। वो अपना बाप की हत्या करे थे, खुद का बाप की गद्दी खातर। फिर अजातशत्रु को बेटो था उदयन, वो खुद का बाप ने, मतलब अजातशत्रु ने मार दे उदयन। और उदयन ही क्या करे जो पाटलिपुत्र जिन आज का दिन में पटना का था, पटना की स्थापना करी थी और अपने राजधानी जो मगध साम्राज्य था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी थी। क्या बना दी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ही पटना का ही नाम है, पाटलिपुत्र। चलो आगे बात करते हैं। नागवंश की बात करें तो नागवंश के संस्थापक हुआ करते थे शिशुनाग। कौन हुआ करते थे? शिशुनाग। नंदवंश की बात करेंगे तो नंदवंश के संस्थापक हुआ करते थे महापद्मानंद। कौन हुआ करते थे? महापद्मानंद। बहुत बार पूछा जाता है कि नंदवंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे? महापद्मानंद। और इनके अंतिम शासक कौन हुआ करते थे? घनानंद। कौन हुआ करते थे? घनानंद। ये घनानंद जी है ना, घनानंद जी को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी की सहायता से हराया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नंदवंश के आगे। देखो एक युद्ध देखो, बहुत अच्छा युद्ध है, फेमस युद्ध है, हाइडेस्पीज का युद्ध। किसका जी? हाइडेस्पीज। इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा जी? झेलम का युद्ध। दोनों एक ही युद्ध के नाम है, हाइडेस्पीज और झेलम। देखो जो हाइडेस्पीज का युद्ध है किस किस के बीच हुआ था? पंजाब के राजा हुआ करते थे पोरस नाम का। किस नाम का जी? पोरस नाम का। पंजाब के राजा हुआ करते थे पोरस नाम का। और सेल्यूकस निकेटर। और कौन थे जी? सेल्यूकस निकेटर।
सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। किस किसका? पंजाब के राजा हुआ करते थे पोरस और सेल्यूकस निकेटर। एक बात ध्यान रखना, जो सेल्यूकस निकेटर है ना, ये सिकंदर के सेनापति हुआ करते थे। किसके जी? सिकंदर के सेनापति। सेल्यूकस निकेटर थे, ये सिकंदर के क्या हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे। ये बात ध्यान रखना। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हुआ करती जिसका नाम था कार्लोनिया, कार्लेनिया। कार्लेनिया, कार्लेनिया थी, ये सेल्यूकस निकेटर की बेटी हुआ करती थी। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी ना जो कार्लेनिया, इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जी ने शादी की थी। किसने शादी की थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। जब अपन मौर्य वंश पढ़ेंगे ना तो आपको डिटेल से बताया जाएगा। और सेल्यूकस निकेटर थे, इनके एक, तुमने नाम सुना मेगस्थनीज का? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने क्या किया था? इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक जी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। चलो देखो, हाइडेस्पीस का युद्ध, जिसे पंजाब का राजा पोरस वर्सेस सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था, इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। सेल्यूकस निकेटर थे सिकंदर के सेनापति हुआ करते थे। जो मेगस्थनीज थे इनका राजदूत हुआ करता था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हुआ करती थी कार्नेलिया, कार्नेलिया, इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जी ने शादी की थी। चलो आगे बात करते हैं, मौर्य वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी इसके संस्थापक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी संस्थापक हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था? गणानंद जी को हराया था। नंद वंश के शासक हुआ करते थे गणानंद, तो गणानंद को क्या किया था? हराया था। किसकी सहायता से? चाणक्य जी की सहायता से हराया था। किसकी सहायता से हराया था? चाणक्य जी की सहायता से। किसको हराया था? गणानंद जी को हराया था। चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी जी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी चाणक्य जी ने। इनका जन्म की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो 345 ईसा पूर्व हुआ था। मृत्यु उनकी 298 ईसा पूर्व हुई थी। इन्होंने गद्दी पर कब बैठे थे पहली बार? 322 ईसा पूर्व। कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व। पूछा क्या क्या जाता है? एक तो चाणक्य जी की पुस्तक पूछ लेते हैं अर्थशास्त्र, एक पूछ लेते हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये गद्दी पे कब बैठे? 322। इनकी मृत्यु कब हुई? 298। कहाँ पे हुई मृत्यु? श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान, व्रत रखने के दौरान हुई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त की शादी थी वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था, ये क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। किसके हुआ करते थे? जैन धर्म के अनुयायी। इनके गुरु का नाम बहुत बार पूछा जाता है, भद्रभाऊ। क्या नाम था गुरु का? भद्रभाऊ। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हुआ करते थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और उनके गुरु जी का नाम क्या हुआ करता था? भद्रभाऊ हुआ करता था। आगे बात करेंगे बिंदुसार जी, ये इनके बेटे हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुआ करते थे बिंदुसार। इन्हें अमित्र घात कहा जाता, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अमित्र घात किसे कहा जाता? बिंदुसार को कहा जाता था। ये 298 के अंदर गद्दी में बैठे, 298 पे गद्दी में बैठे। तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के टाइम हुआ था, लेकिन उसको शांत किसने किया था? सम्राट अशोक ने। किसने किया था? सम्राट अशोक ने। बिंदुसार के पुत्र हुआ करते थे सम्राट अशोक। अशोक की बात करें तो 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे, 269 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। इसके बाद में अशोक जी ने क्या किया था कि खून खराबा त्याग दिया था, भक्ति भुक्ति करनी स्टार्ट कर दी थी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। इनका गुरु का नाम भी बहुत पूछा जाता है, उपगुप्त था। क्या था जी? उपगुप्त हुआ करता था। जो अशोक जी थे उनके गुरु का नाम क्या हुआ करता था? उपगुप्त हुआ करता था। अशोक जी ने शिलालेख बहुत लिखे हैं। शिलालेखों की खोज किसने की थी? 1750 के अंदर पेंथर ने की थी। शिलालेखों को पढ़ा किसने पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। दोनों इंपोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। शिलालेख की खोज किसने की थी? शिलालेख अशोक से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इनकी खोज 1750 के अंदर पेंथर जी ने की थी। और शिलालेख को पहली बार पढ़ा कब था? 1837 के अंदर। किसने? जेम्स प्रिसेप ने। 16 महाजनपदों को जीते थे अशोक जी। इनका जो साम्राज्य था 5 प्रांतों के अंदर बटा हुआ था। प्रांतों का जो हेड हुआ करता था, प्रशासक हुआ करता था, उसे राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता था। सहकारी जो भूमि हुआ करती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? जो सहकारी भूमि हुआ करती थी उसे सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था, उनका जो न्यायाधीश हुआ करता था उसे राजुक कहा जाता था, राजुक। युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले को नायक कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र, जो लड़ाई झगड़ा युद्ध होता था, उस क्षेत्र के अंदर जो सेनापति नेतृत्व करता था उसे नायक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम हुआ करती थी अशोक जी के टाइम पर, और उसके हेड को, मुख्य को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक, ग्रामिक कहा जाता था। अब बात करते हैं अपन हरियाणा की, कि इसमें हरियाणा से कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो टोपरा विलेख बहुत सुना होगा आपने हरियाणा में। कौन सा विलेख है? टोपरा विलेख बहुत सुना होगा। टोपरा विलेख पहले तो अंबाला में था, लेकिन अभी यमुनानगर के अंदर आने लग गया। टोपरा विलेख था, अशोक से संबंध था इसका, मतलब अशोक जी का ही था। 1353, कब जी, ये डेट याद रखना, 1353 के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे, वो इस टोपरा विलेख को दिल्ली ले गए थे। एचएसएससी बहुत बार प्रश्न पूछती है कि जो टोपरा विलेख कहाँ पे है। पहला तो अगर अंबाला ऑप्शन मिले और यमुनानगर दोनों मिले तो अपन यमुनानगर करेंगे, अगर एक मिलता है तो कोई सा भी लगा देंगे। यमुनानगर अकेला आएगा तो यमुनानगर लगा देंगे, अंबाला अकेला आएगा तो अंबाला अकेला लगा देंगे। फिर ये इन्होंने क्या किया था 1353 के अंदर, कब जी, 1353 के अंदर फिरोज शाह तुगलक इसे, जो टोपरा विलेख था, इसे दिल्ली ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। उसके बाद में क्या हुआ था, योद्धा गणराज्य की स्थापना हो गई थी। योद्धा गणराज्य का उदय हुआ मौर्यों के पतन के बाद। मौर्य साम्राज्य का जैसे पतन हुआ तो अपने हरियाणा के अंदर योद्धा गणराज्यों की स्थापना होगी। जब योद्धा का पतन होगा तो कुषाण आ जाएंगे। कौन से जी? कुषाण आ जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। आप बात करते हैं योद्धा गणराज्य की। किसकी बात करते हैं? योद्धा गणराज्य की। ये एक तो पहली बात गणतंत्र राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था सरकार? गणतंत्र राज्य हुआ करता था। हरियाणा को दो भागों में बांटा हुआ था, सिरसा और रोहतक। किसमें जी? सिरसा और रोहतक। ये कार्तिकेय, जो उनका प्रमुख देवता कौन सा हुआ करता था योद्धा गणराज्य वालों का? कार्तिकेय इनका प्रमुख देवता हुआ करता था। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछे गए हरियाणा में। योद्धा गणराज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? प्राकृतनाक या नौरंगाबाद हुआ करती थी। दोनों भिवानी के अंदर हैं, प्राकृतनाक या फिर नौरंगाबाद। प्राकृतनाक या नौरंगाबाद हुआ करती थी, दोनों भिवानी के अंदर हैं। एक ही जगह का नाम, पहले उसे नौरंगाबाद के नाम से जाना जाता था और अभी किसके नाम से? प्राकृतनाक के नाम से जानते हैं। योद्धा गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले थे? खोखरा कोट। कहाँ मिले थे सरकार? खोखरा कोट कहाँ पे है? रोहतक में। खोखरा कोट रोहतक में। और योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ मिली थी? प्राकृतनाक से मिली थी या नौरंगाबाद से, दोनों कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। जैसे अपने योद्धा गणराज्य का पतन होगा तो अपने कुषाणों का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। अपन कल अगले वीडियो के अंदर कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो हरियाणा प्रश्न पूछती है इंपोर्टेंट, वो आपको मैं बताता हूं, ध्यान रखना। प्रश्न पक्का ही पूछती है, कोई शक नहीं यहां से। देख रहे ना प्रश्न क्या पूछती है? मैंने देखो 2 प्रश्न तो ये पूछती है भाई कि योद्धा गणराज्य था, योद्धा गणराज्य के सिक्के कहां से मिले थे हरियाणा में? किसके जी? योद्धा गणराज्य के सिक्के कहां से मिले थे हरियाणा के अंदर? खोखरा कोट। खोखरा कोट कहां पे? रोहतक के अंदर। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछती है जो योद्धा गणराज्य की मोहरे, क्या जी? योद्धा गणराज्य की मोहरे थी वो कहां से मिली थी? प्राकृतनाक अब फिलहाल का नाम है, नौरंगाबाद पहले का नाम है। दोनों कहां पे? एक ही जगह का नाम है, जिसे कहा जाता है भिवानी के अंदर है दोनों। प्राकृतनाक को नौरंगाबाद कहा जाता है, दोनों कहां पे? भिवानी में। दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और पूछ लेगा योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो अपन बोलेंगे प्राकृतनाक या नौरंगाबाद। तो ये दोनों प्रश्न तो बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों, ये याद रखने हैं आपको। इसके अलावा कौन सा प्रश्न पूछता है? एक ये प्रश्न बहुत पूछता है हरियाणा, टोपरा अभिलेख। भाई ये अंबाला में था, अब फिलहाल यमुनानगर के अंदर आ गया। 1353 में इसे दिल्ली ले गया था। 1353 में इसे दिल्ली ले गया था। 1353 में किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। बहुत ये किससे संबंध है इस टोपरा विलेख का? अशोक से संबंध था। चारों प्रश्न मैंने अच्छे 5 प्रश्न बताए। 5 प्रश्न पक्का पूछे जाते हैं एचएसएससी द्वारा।
इसके अलावा अशोक की मैंने बताई आपको 2 4 5 चीज़ें ये याद रखना है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। शिलालेखों की खोज किसने की थी? 1750 में पेंथर ने। शिलालेखों को पहली बार पढ़ा कब गया? 1837 के अंदर जेम्स प्रिसेप ने। अशोक के कलिंगा का युद्ध बड़े फेमस है, याद रखना है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कौन से धर्म के अनुयायी हुआ करते थे अशोक जी? तो बौद्ध धर्म के हुआ करते थे। इनके गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त जी कौन से धर्म के अनुयायी हुआ करते? जैन धर्म के। नहीं, गुरु का नाम याद रखना भद्रभाव, बहुत बार पूछा जाता है। ये पुस्तक याद रखना, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने। एक ये मैक्सथनीज की बुक है इंडिका, ये याद रखनी है। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हुआ करते थे। हाइडेस स्पीच का युद्ध याद रखना है थोड़ा सा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ये है कि पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। जो हर्यक वंश के बिंबिसार हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। और ये याद रखना है कि महाजनपद काल के बारे में अपने को पता कहाँ से चलता है? दो धर्म ग्रंथ है, एक तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और भगवती सूत्र कौन सा है? जैन धर्म ग्रंथ है। तो मैंने आपको महाजनपद काल के बारे में बताया। इसके अलावा योद्धा गणराज्य के बारे में बताया। हरियाणा के अंदर जो पूछे जाते हैं योद्धा गणराज्य से इंपॉर्टेंट 3-4% में बताया। योद्धा गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले, मोहर कहाँ पे मिली, योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तीनों % बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को। मोहर की बात करेगा या राजधानी की बात करेगा योद्धा गणराज्य की, तो प्राकृतनाग उसका फिलहाल का नाम है, पहले इसे नौरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। नौरंगाबाद के नाम से जानते थे। दोनों भिवानी के अंदर ही हैं, ये बात याद रखनी है। सिक्के कहाँ मिले थे? योद्धाकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? योद्धा गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले थे? वो अपने को याद रखें। खोखराकोट। कहाँ पे जी? खोखराकोट। खोखराकोट कहाँ पे सरकार? रोहतक के अंदर है, मैंने आपको बता दिया। जो अपने महाजनपद काल की बात करेंगे तो अशोक के बारे में याद रखना है। अशोक जी के बारे में मैंने बताया। अशोक जी का अभिलेख पहली बार कब पढ़ा गया? 1837 के अंदर। किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिसेप के द्वारा। पहली बार खोजा कब गया उन्हें? किसके द्वारा? पैंथर के द्वारा खोजा गया था, ये याद रखने। कलिंग का युद्ध याद रखना है, 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसके अलावा कौन से धर्म के अनुयायी हुआ करते थे अशोक जी? वो याद रखना है। उनके गुरु का नाम याद रखना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त जी के गुरु का नाम याद रखना है। कौन से धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, ये याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि चाणक्य जी की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके बारे में याद रखना है। किसके द्वारा लिखी गई थी? अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य उसी का नाम है, चाणक्य जी का ही। इसके अलावा मैक्सथनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मैक्सथनीज कौन हुआ करते थे? सेल्यूकस निकेटर थे, उनके सेनापति हुआ करते, राजदूत हुआ करते थे। सेल्यूकस निकेटर थे, वो कौन हुआ करते थे? वो क्या सिकंदर हुआ करता था। सिकंदर, राजा सिकंदर के सेनापति हुआ करते थे। उनकी बेटी का नाम कार्लोनिया था, उसकी शादी चंद्रगुप्त जी के साथ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ हुई थी। ठीक है, तो आपको महाजनपद काल के बारे में मैंने मोटी मोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है HSSC के लिए आगे पूछे जाने वाले प्रश्नों में। इसके अलावा एक टोपरा अभिलेख याद रखना है, अशोक से रिलेटेड है। टोपरा अभिलेख की बात करेंगे तो पहले अम्बाला में हुआ करता था, आज हाल फिलहाल की बात करें यमुनानगर में, और 1353 में से दिल्ली ले गया था। दिल्ली ले गया था इसे 1353 के अंदर। दिल्ली कौन ले गया था सरकार? दिल्ली ले गया था फिरोज शाह तुगलक, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, रेड पेन से मार्क कर दिया, ब्लैक पेन से मार्क कर दिया। ये पर्सन 8-10%, 10-15% बनते हैं, ये आपको याद रखने, पक्का पूछे जाता है HSSC में। अपन कल बात करेंगे आगे या तो धर्म से, जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, इनके बारे में बात करेंगे, या फिर आगे कुषाण कालीन पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।